जब पिछले साल ये संकल्प हुआ था कि समग्र अटल नाम से हम साहित्य इकट्ठा करेंगे, तभी लगा कि बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी उठाई गई है। और बहुत खुशी की बात है कि साल भर के अंदर अंदर इस प्रकार से आज कम से कम 2 चीज़ें तैयार होकर के आई हैं, और जिनमें से भी खास करके डीवीडी बन करके आए और पूरा उनका व्याख्यान, उनके कुछ प्रमुख व्याख्यान मिले अटल जी के। ये सब लोगों के लिए, जिन्होंने उनको न भी सुना हो, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं स्वयं उन दिनों में राजस्थान में था जब अटल जी वहां पर प्रवास के लिए आए थे, और उस प्रवास में मेरा दायित्व था उनके साथ साथ पूरे राजस्थान का भ्रमण करना, जिन जिन स्थानों पर जाना था। और मैं अभी अभी सुन रहा था जब सुषमा जी को, और वो कह रही थी कि किस प्रकार से संसद में जब अटल जी बोलने वाले होते थे, तब लोग अपना खिचड़ी और चाय और कॉफी छोड़ छाड़ करके भाग करके वहां अंदर पहुंचते थे। मैंने अटल जी तो संसद में, लोकसभा में आए 57 में, दूसरी लोकसभा में। मैंने पहली लोकसभा भी देखी थी पत्रकार के नाते, कभी कभी जाता था। उस समय मैं ज़्यादा समय तो राजस्थान में ही था, लेकिन दिल्ली कई बार आना होता था, और आना होता था तो मैं लोकसभा देखने के जाता था। और मैं पहली लोकसभा और दूसरी लोकसभा का स्मरण करता हूं उत्कृष्ट वक्ताओं के नाते। पहली लोकसभा में अटल जी तो नहीं थे, लेकिन दो आउटस्टैंडिंग जो स्पीकर्स थे पहली लोकसभा के, उनमें से एक हमारे थे और दूसरे भी मुखर्जी थे। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और दूसरे हिरेन मुखर्जी थे। और दोनों ही ऐसे थे कि जिनके लिए ऐसी दौड़ धूप होती थी जैसी दूसरी लोकसभा में अटल जी के लिए होती थी। और मैं अगर वो, जैसे मैंने 2 नाम लिए पहले के में, अगर मैं दूसरी लोकसभा के 2 नाम लूं कि जिनको मैं मानूंगा कि उत्कृष्ट वक्ता थे, आउटस्टैंडिंग स्पीकर, तो एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लूंगा, और एक मैं प्रकाशवीर शास्त्री का नाम लूंगा। पहले ये बात अलग है कि पहली लोकसभा में दोनों जो वक्ता थे वो दोनों अंग्रेजी के वक्ता थे, और दूसरी लोकसभा में जो 2 आउटस्टैंडिंग वक्ता थे वो दोनों हिंदी के थे। ये बात अलग है कि फ्लुएंसी के नाते वाजपेयी जी अंग्रेजी में बोले या डॉक्टर मुखर्जी हिंदी में बोले, तो फ्लुएंसी तो वैसी होती, लेकिन जिस प्रकार का एक छाप बैठती थी हिंदी के उनके भाषण की या डॉक्टर मुखर्जी के अंग्रेजी के भाषण की, हिंदी का जो उनका लहजा था वो भी बहुत ही अच्छा लगता था, प्रिय लगता था। मेरे उनके साथ घूमने से, सुषमा जी कह रही थी कि लोग लालायित रहते थे उनको सुनने के लिए, दौड़ते थे, भागते थे, या बहुत सारे लोग उनका पेट नहीं भरता था। शायद सुषमा जी उनमें से एक होगी, पेट नहीं भरता होगा, लेकिन मेरे लिए तो उसका परिणाम था एक कॉम्प्लेक्स डेवलप करने का,
जो कि मैंने कई जगह पर कहा भी कि मैं अटल जी के साथ वो एक प्रवास जो था राजस्थान का पूरा घूमने का, और तब मुझे समझ में आया कि राजनीति में अच्छा वक्ता होना कितना महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता था कि मैं कुछ थोड़ा बहुत पत्रकार के नाते लिख सकता हूँ, बोलना मुझे नहीं आता है। और यहाँ तक कि जब एक समय आया 1973 में 72 में, जब अटल जी ने आग्रह पूर्वक कहा कि मुझे अब 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उन दिनों में 2-2 साल का टर्म नहीं होता था, उन दिनों में 1-1 साल का टर्म होता था जनसंघ में। तो उन्होंने कहा कि इस बार तो मैं नहीं बनूंगा, तुमको बनना है। मैंने कहा मैं नहीं बन सकता क्योंकि मुझे बोलने नहीं आता, मैं बोल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि तुम राज्यसभा में हो, बोलते हो वहां पर। मैंने कहा राज्यसभा में बोलना एक चीज है, सार्वजनिक सभा में बोलना, 10,000 लोगों के सामने बोलना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो मेरे बस की बात नहीं। और ये जो कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ उसके कारण मैंने नहीं न केवल इनकार किया उनको, लेकिन हम चक्कर काटते रहे इधर उधर, कई नाम सोच करके, और उनके पास जाकर के मनाने की कोशिश करके कर ले, अटल जी मैं दोनों। और कभी कभी जगन्नाथ राव जोशी को भी साथ ले लिया, और जगन्नाथ राव जोशी ने कहा कि काय के लिए जा रहे, तो कहा कि उनको अध्यक्ष बनाना चाहते। तो उन्होंने कहा मुझे क्यों नहीं बनाते हो। उनकी प्रकृति थी वो। लेकिन और अब सुषमा जी का उल्लेख किया मैंने, और सुषमा जी को आपने अभी भी सुना भी। मैंने उनको भी 2 बार कहा है, मैंने कहा कि तुम भी मेरे मन में कॉम्प्लेक्स डेवलप करती हो। लेकिन मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन लोगों ने पिछले साल तय किया। मैं उस समय गया था उसी कार्य के लिए, विनय जी भी शायद साथ गए थे, सहस्रबुद्धे शायद बाला के भी साथ गए थे। हम गए थे डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास, उन्होंने एकदम स्वीकार किया कि हाँ ये बहुत अच्छा कार्य है, और इसीलिए मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं, और वो आए भी थे। आज मुझे खुशी है कि उसका एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, और वो बड़ी सुंदरता के साथ आयोजित भी हुआ है यहाँ पर। मुझे विश्वास है कि ये जो प्रयत्न है वह प्रयत्न और आगे बढ़ेगा। और कुल मिलाकर के वाजपेयी जी ने इतने साल तक जो कुछ कार्य किया, और उसका एक समग्र रूप एक प्रकार से पूरी की पूरी, पूरा का पूरा पुस्तकालय बन सकता है, डीवीडीज का, सीडीज का, और इसका इन सारी पुस्तकों का। बहुत बहुत बधाई।